तो देखिए द टॉपिक का नाम जो है वो है वाह रे हमदर्द। हम टॉपिक तो वाह रे हमदर्द जो है वो सीख रहे हैं। टॉपिक जो है वो वाह रे हमदर्द है और इसको लिखे हैं घनश्याम अग्रवाल जी ने लिखा है। तो घनश्याम अग्रवाल जी जो हैं वो लेखन महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अकोला के ज़्यादा प्रचलित राइटर नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये महाराष्ट्र में इन्होंने कुछ हद तक अपने नाम कमाए हैं। ये अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। ये उन्होंने उस मोमेंट का इंसिडेंट, उस मोमेंट के बारे में बताया जहाँ से ये कहानी शुरुआत होती है। तो उस दिन मैं पूंजीवादी, देखिए वर्ड पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी का मतलब होता है पैसा, तो पैसे वालों, ठीक है ना, तो आप लोग भी लिख लेना पैसे वालों। और समाजवादी, समाजवादी जो होते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि जो ठेकेदार होते हैं, मतलब कुछ भी तकलीफ होता है ना उनकी आवाजें बराबर निकलती हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं, सोसाइटी के अंदर रहते हैं, या ऐसे लोगों को आपने देखा होगा। और अर्थव्यवस्था, आप देखेंगे जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी, तो आप इसे लिख सकते हैं कि ये है इकोनॉमी। तो हुआ ऐसा कि एक लेक्चर देने गया था मैं, और लेक्चर देने के बाद में मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो लेक्चर देने के बाद में आप देखिए यहाँ पे भाषण देकर सुन रहा था मैं, तो सामने से एक कार आ रही थी। कार जब आई तो भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया था जोश आया था। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई शादी से होके निकले हो, तो आपके दिमाग में उसी शादी की ही इवेंट दिमाग में चल रही हो। आप पहली बार कहीं स्कूल गए हो तो आपके दिमाग में स्कूल का कोई इंसिडेंट है ना, वो जो तुमने बहुत अच्छा किया रहेगा ना, वही कुछ लोग होते हैं ना अपने मन ही बड़बड़ाते रहते हैं, अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं। बगल में खड़े हो गए तो बोलोगे किससे बात कर रहा था रे, तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं बोलेगा। तो ऐसे ही राइटर जो है वो भाषण जो है बहुत ही जबरदस्त गया था, और भाषण जबरदस्त जाने के बाद में वो अपने ही अंदर अपने मने गुनगुनाते हुए जो है वो जा रहा था। अब गुनगुनाते हुए जब वो जा रहा था तो उसके सामने एक साइकिल आ गई। साइकिल जब आया तो उसे और भी अधिक जोश आ गया, वो एक स्पीड भी निकाल दिया, और कार को अधिक गुस्सा आ गया। अब तो आप जानते ही हैं कि कहाँ कार है और कहाँ साइकिल, दोनों में से कौन प्रभाव है, किसका ज्यादा असर होगा। तो उसके बाद मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल वह कार जब वो करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजर, घृणा, देखिए यहाँ पे जो घृणा वर्ड लिखा है, घृणा का मतलब होता है नफरत, नफरत। ओके, तो नफरत की नजर से साइकिल और कार, याद रखिएगा साइकिल और कार दोनों एक दूसरे से लड़ गए, आपस में भिड़े। भिड़ना मतलब लड़ना, याद रखना, भिड़े का मतलब लड़ना होता है, तो लिख लेना भिड़ना का मतलब होता है लड़ना, ठीक है, आपस में लड़ गए। मैंने खामखा, खामखा मतलब फिजूल, खामखा का मतलब होता है फिजूल, बोलते ना कभी कभी पापा ने भी बोला रहेगा बिना मतलब के, यार मैंने इसको बिना मतलब का मार दिया यार, तो ऐसे खामखा, खामखा का मतलब फिजूल। आगे चलते हैं, पूंजीवाद, आप देखेंगे यहाँ पे, तो पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़ों में टांग अड़ाई, टांग अड़ाई मतलब ऐसा हो गया कि मैंने फिजूल में ही पैसे वालों का, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये पैसे वाले और ठेकेदार वालों की कहानी बता रहे थे, तो पैसे वाले और ठेकेदार वालों की जब कहानी बता के जब निकल रहा था तो बेचारा सोच रहा था कि मैंने यार फिजूल में ही कुछ ज्यादा ही लेक्चर दे दिया। इसके बाद देखिए, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े, याद रखिएगा कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। मतलब ऐसा हो गया कि आपको भी मालूम है कि पहला पैराग्राफ जो है उस पर पूरे पहले पैराग्राफ में आपको ये नजर आएगा कि राइटर जो है खोया हुआ है और साइकिल चलाया जा रहा है, सामने से कार आती है तो साइकिल और कार आपस में लड़ जाते हैं, याद रखिएगा। तो कार जो है, ये कार और ये साइकिल जो है, ये साइकिल और कार जो है ये आपस में लड़ जाते हैं, याद रखिएगा, ये आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद आपस में जब लड़ जाते हैं
तो राइटर यही सोचता है कि मैं फिजूल में बहुत बड़ा भाषण दे के आया, क्योंकि मैं भाषण नहीं देता तो मैं खोया हुआ नहीं रहता, और खोया हुआ नहीं रहता तो आज ऐसा हो सकता था कि शायद मेरी टांगे जो हैं वो सही सलामत रहती। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ जो है, हम आगे कंटिन्यू होते हैं और देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में देखा कि आंखें जो है खुली, आंखें खुली तो मैंने अपने आप को बिस्तर पे पाया, इर्द गिर्द कुछ परिचित और अपरिचित चेहरे खड़े थे। मतलब बेहोश हो गया था, एक्सीडेंट के बाद राइटर जो है वो बेहोश हो गया था। इसके बाद आंखें खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई थी। मतलब कोई होता है ना, कभी आप बेहोश हो जाए, बेहोश होने के बाद में अचानक जब आपको होश आए और आप देखें कि अरे मेरे अंकल आंटी मेरे पड़ोसी अगर आए हैं, तो उनको एक्साइटमेंट लगता है, भैया जी बच गया, अब ये कहानी सुनाएगा हमको, कैसे हुआ ये सब बताएगा। मैंने कराहते हुए पूछा मैं कहाँ हूं, मैंने उनसे पूछा कि मैं कहाँ हूं। तो मैं एक बार इसको बंद करके और फिर से आप लोगों के सामने आता हूं। तो मैंने उनसे पूछा, हाँ, मैंने उनसे पूछा कि मैं हूं कहां पे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मैं हूं कहां पे, तो वो लोग जो है बड़े एक्साइटेड ढंग से, बड़े एक्साइटेड हैं और बहुत ही एक्साइटेड तरीके से मुझे घूरे जा रहे हैं। और क्योंकि मेरी एक्सीडेंट हुई है, अब एक्सीडेंट होने के बाद में मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूं। अब हॉस्पिटल में तो मैं बैठा हुआ हूं, मुझे पता भी नहीं है कि कौन सा हॉस्पिटल है। वो लोग ने मुझे उठा के रखे हैं और उसके बाद जब मुझे होश आया, तो होश आने के, आपको भी पता है जब होश आते तो बोले अरे भाई इनका लड़कवा जो है जिंदा बच गई है, ऐसा होते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं अरे इनका बच्चा जो है बच गया है। अब कहानी सुनने के लिए एक्साइटमेंट थे, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना माइक बंद कर दीजिए। ओके शुभम। तो उसके बाद जो है आगे कहानी और स्टार्ट होती है और मजेदार होगी अभी कहानी, कि कुछ लोग आए थे अच्छा करने, लेकिन वो राइटर का बुरा कर देते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग तुमको ताना मारते हैं, कई कुछ लोगों के, और कैसे कैसे हो आप, ये पूछना भी ना उनका ना आप लोगों को तकलीफ देने के बराबर होता है। तो चलिए अब हम लोग वापस से आगे की पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब जो आगे की चीज है वो ये है, हाँ देखिए हम यहां पे थे। आगे ये है कि जब राइटर जो है बिस्तर पे पाया था, उसके बाद आगे देखो, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, किसी ने कहा। जब, क्योंकि मैं तो बेहोश था, सेकंड पैराग्राफ में आपने क्या देखा कि राइटर तो बेहोश था। बेहोश होने के बाद जब उठा तो देखा कि कोई उसके आस पड़ोस में कुछ जान पहचान वाले लोग खड़े हैं और वो पूछ रहा है कि भैया मैं कहाँ हूं। तो अब बोल रहा है कि आप सार्वजनिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में है। याद रखिएगा, प्राइवेट वार्ड, जिसको एक्चुअली मैं आपको कहूं तो आईसीयू कहा जाता है, आईसीयू, याद रखिएगा, आईसीयू में है। पैसा बहुत लगता है इसमें, जब सीरियस होता है तो आईसीयू में डाल देते हैं सीधा। इसके बाद देखिए, आपका एक्सीडेंट हो गया था ऐसा बता रहा है कोई, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। मतलब जो बताने वाला है वो ये कह रहा है कि भैया सिर्फ पैर का ही हुआ है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर तो बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ पैर का हुआ है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब टूट जाना, याद रखना, टूट जाना। तो फ्रैक्चर हुआ है यानी टूट जाना, याद रखना, याद रखिएगा, टूट जाना, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा बड़ी तेजी से जवाब दिए जा रहा था, लगता है कि वो मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। बड़ा एक्साइटमेंट था उसको, लगता है बस वो यही इंतजार कर रहा था कि कब मैं होश में आऊं और कब पटापट पटपट फटाफट बोलना चालू कर दे। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं। अब मैं, ये क्या कर रहा है, अपनी टांगों को जब देख रहा है तो मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, तो दूसरी टांग रेत के थैलों के सहारे एक स्टैंड पर लटकी हुई थी। तो रेत का थैला तो आपने देखा होगा कि जो लोग, जो एक स्टैंड होता है, पैर को मालूम है ऊपर की तरफ लटकाते हैं, ऐसा रस्सी जैसा होता है, उसमें पैर जो है ना, ऐसा पैर जो है ऐसा लटका देते हैं,
ओके। और दूसरा पैर ऐसा रहता है, जब ये रहता है तुम्हारा बेड पे और ये पैर जो है ना वो तुम्हारे हवे में रहता है, हवे में ऐसा लटका हुआ रहता है, तो हवे में लटका के रखा हुआ था। ठीक है, आगे देखो, प्लास्टर होता है ना पीओपी, तो प्लास्टर लग जाता है ना फ्रैक्चर होने के बाद में। इसके बाद मेरे दिमाग में एक नया मुहावरे का जन्म हुआ, टांग टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका रहो तो समझो आत्मा से परमात्मा का मिलने का समय आ गया है। याद रखिएगा, क्योंकि सभी को मालूम है, आपको भी मालूम है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ध्यान नहीं रखा जाता, इसीलिए परमात्मा और आत्मा, परमात्मा जो है, परमात्मा और आत्मा आपस में मिल सकते हैं। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक हॉस्पिटल में एडमिट भर्ती होना एक दुर्घटना है। याद रखिएगा, नहीं समझे अभी भी समझिए। देखिए, एक्सीडेंट तो होते ही हैं, लेकिन एक्सीडेंट का होना, याद रखिएगा, एक्सीडेंट का होना एक घटना हो सकता है, लेकिन दुर्घटना क्या है, सार्वजनिक में क्यों लेके आए यार, प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे क्यों लेके आए, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों लेके आए, मतलब क्यों नहीं लेके आए, वाई नॉट इन द प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि सार्वजनिक है, सार्वजनिक का मतलब ही होता है सरकारी अस्पताल, तो सरकारी अस्पताल में तुमने लेके आया, प्राइवेट में लेके आया होता तो मेरे बचने के चांसेस ज्यादा होते। तो ऐसा लेखक का सोच है, और ये सभी को भी मालूम है, आज भी लोग जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना ज्यादा प्रेफर करते हैं, अगर जेब में पैसे हो तो। याद रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेब में जब पैसे होते हैं तब इंसान प्राइवेट में ही जाता है, और जब उसकी जेब हल्की हो जाती है तब उसके बाद वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाता है। चलिए हम आगे का पैराग्राफ देखते हैं। आगे का पैराग्राफ ये है कि टांग से ज्यादा फिक्र तो मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। मतलब अब ये सोच रहे हैं कि बेचारे जो लोग आएंगे वो तो घृणा, वो तो ऐसे लगेंगे, है ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यार, यहाँ तो ना बैठने का सुविधा होगा ना मिलने का सुविधा होगा। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी तो इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। ये भी आपको पता है कि, क्योंकि इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में आप कभी भी नोटिस करेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलने का ना एक टाइमिंग होता है, और कभी भी याद रखना वो लोग ना आफ्टरनून में नहीं मिलने देते, तुम कितना भी कोशिश करो आफ्टरनून में कभी मिलने नहीं देंगे। ये प्राइवेट हॉस्पिटल की ये खास बात होती है कि उनकी टाइमिंग होती है मिलने का, 1 घंटा, या कई बार ऐसा होता है कि 2 घंटा, बस इतना ही मिलने का समय देते, 1 घंटा या 2 घंटा, 1 या 2 घंटे से ज्यादा मिलने का कभी समय नहीं देते। इसके बाद देखिए आगे, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड, यह तो खुला नियंत्रण है मेरे लिए, ये तो खुला नियंत्रण है भैया कि कभी भी आओ, जब आना चाहे तब आ सकते हो। तो इसलिए ये लोग जो ये पहली जो पेज है, इस पहली पेज में इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो हमारा हुआ, समझ में आया होगा, आई होप सो। अब मैं फिर से शेयरिंग जो है वो स्टॉप करता हूँ, फिर आप लोगों से कुछ डाउट है तो आप लोग ज़रा प्लीज़ पूछ लीजिए इससे रिलेटेड, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल जो है शेयरिंग मैंने स्टॉप कर दिया है, और हाँ जी, आप लोग जो है माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, और कुछ डाउट है फर्स्ट पेज से रिलेटेड पूछिए। या पूछिए, कुछ डाउट है दिवेश, श्रीकांत, राहुल, आयुष, आयुष, ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। शुभम,
अभी तो कहानी स्टार्ट होती है, अभी हंसने का समय तो अभी बाकी है। बेचारे की दुर्दशा देखोगे तो बोलोगे यार कि ये भगवान है, मतलब ऐसा है कि एडमिट हुए तो किसी को मत बताओ, अकेले रहो, शांति से रहो, मजे में रहो, क्योंकि एडमिट हुए हो ना यार। एडमिट का मतलब क्या होता है? रिकवरी करने बैठे आप, आपको टाइम चाहिए, आपको समय चाहिए। एक तो पैर टूटा है आपका, आपको पैर टूटा है, पैर टूटने की तकलीफ जो होगी वो पूरे दिन भर सताती रहेगी। आप आपके अंदर दुनिया भर की ख्यालात आएंगे कि अब मेरी जिंदगी कैसे जाएगी, अब तो मैं हमेशा लंगड़ा रहूंगा क्या, कब ठीक होगा मेरा पैर, कितने समय ठीक होगा, मेरा अगला 1 साल का इवेंट कैसा जाएगा, ये सब बहुत सारे दिमाग में ख्यालात चलने लगते हैं। लेकिन उसी में कुछ लोग आकर के आपको ऐसे टॉर्चर करें, ये बोल के भैया हम आए आपका हालचाल पूछने, तो और भी ज्यादा टॉर्चर हो जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग जरा, अब हाँ जी, अब आप लोग जरा फिर से माइक को म्यूट कर लीजिए सभी लोग। अब हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, फिर से मैं प्रेजेंट करता हूं। सो नाउ लेट्स कम अगेन। इसके बाद जो है हम लोग अगले इसकी तरफ आते हैं। एक सेकेंड बस, ये शायद पेज नंबर 10 था और ये है पेज नंबर 11। हाँ, अब ये हमारा अगला है। तो आगे की तरफ देखते हैं। जो अगला है कि परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। याद रखिएगा, राइटर कह रहा है कि इनका मतलब चले, मकसद चले तो जब मन करे तब आओ, जितना मन करे आओ, बस मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। आप लोग तो आओगे तो यही बोलोगे हम हालचाल पूछने आए हैं। अपने सारे बदले लेने का यही सही वक्त है, ये याद रखिएगा। राइटर यही कह रहा है कि यही समय होता है, जिसका मन करे तब आ जाता है और हेलो हाय बोलता है। बदले का बदला भी हो जाएगा और हमदर्दी का हमदर्दी भी हो जाएगी। मतलब समझ में आया? मतलब तुम अगर बदले की भावने से आ रहे हो तो तुम तो बदला ले लोगे, लेकिन जो लोग हमदर्दी बोल के आएंगे हम तो हमदर्दी बोलेंगे। आप भले ही बदला ले रहे हो, लेकिन हम तो यही पूछा जाएगा कि भैया आए हैं हालचाल पूछने के लिए। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। दूसरी टांग भी टूट गई है क्योंकि मैं भाग नहीं सकता। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि तुम अपाहिज हो चुके हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए लग रहा है कि अब मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं। अगले पैराग्राफ में यह है कि मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर भी मैं उनसे मिलने गया था। ये तो आप जानते हो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में एक प्रचलन है। देखिए सेकंड पैराग्राफ में ये प्रचलन के बारे में बताया है। प्रचलन, प्रचलन मतलब परंपरा। और एक ऐसी प्रचलन है, सभी को मालूम है कि जब भी आप कहीं मिलने के लिए जाते हैं, जब भी आप मिलने के लिए जाते हैं तो एक परंपरा चलती है। तुम मेरे बेटे की शादी में आओगे, हम तुम्हारे बेटे की शादी में आएंगे। तुमने उसको हॉस्पिटल मिलने गए थे तो ये भी आपको हॉस्पिटल ही मिलने के लिए आएंगे। ऐसे भी है। तुमने मेरे टांग टूटने में आए थे हालचाल पूछने, मैं भी तुम्हारे टांग टूटने के हालचाल में आऊंगा। ऐसे लोग होते हैं। मतलब वो जो हैं वो लोग यही समय का इंतजार करते हैं कि आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई एक्सीडेंट हो, तो वो उसी एक्सीडेंट में ही आएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे हो। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो वेट कर रहे थे कि कब आपका कुछ हादसा होएगा और वो हादसे के लिए वो लोग आपका एहसान उतार देंगे। ये था ये वाला मोमेंट। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। आगे ये है कि कह रहे थे कब मेरी टांग टूटे और कब मैं अपना एहसान चुकाए। एहसान जो उनको चुकाना था, मतलब मेरा एहसान चढ़ा था उनको और वो उतारना चाहते थे। इनकी हमदर्दी में भी यह खास बात छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है,
मतलब वो कह रहे थे कि जब मेरा टांग टूटा था तू तो आया था, लेकिन बड़े वादे बड़े बड़े हमें बहुत बताया जा रहा था कि जरा ध्यान से चला करो, ध्यान से रहा करो, लेकिन अब तेरे साथ हादसा हुआ ना, तो अब तू ये लफ्ज नहीं बोलेगा कि ध्यान से करा करो। ये खास बात होती है। तो ये पैराग्राफ जो था दुनियादारी की बातें वाला पैराग्राफ था। इसके हम बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे ये था, दर्द के मारे, देखिए अगला पैराग्राफ, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ आपको औपचारिकता निभाना चाहते। देखिए औपचारिकता, औपचारिकता मतलब सिर्फ नाम मात्र के लिए आना चाहते हैं, याद रखिएगा, नाम मात्र। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के लिए हैं आपके साथ में, तो ऐसे भी लोग होते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये तो सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। हाँ, ये भीड़ अगर ये 10-12 लोग भी एक साथ आएंगे ना, तो ये अपने आप को बार बार तुमसे पूछेंगे, सामने खड़े हो जाएंगे तुम्हारे, हाँ भाई मैं आया हूं, तुम ध्यान दो ना, मेरे अगली बार मैं जो कुछ हो गया तो तुमको आना पड़ेगा, ये तुमको बता देते हैं, जैसे शादी का इनविटेशन है। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंखें नहीं खोलूंगा। आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो मिलने आए थे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि तुमको सोते हुए उठाएंगे, उठ 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 जल्दी, मैं आया हूं मिलने के लिए, उठ। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे पहले हिलाना चालू किया। और सोचने वाली बात है ना ये है कि हिलाते भी है ना, तो कई बार ऐसी जगह हिलाते जो पैर टूटा हुआ रहेगा ना उसी को हिलाएंगे। फिर जब मेरी आंखें नहीं खुली, आए है अब तो बहुत बेरहम होगा वो, जब मेरी आंखें नहीं खुली तो उसने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। अब आप नोटिस कर लीजिए कि क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है कि टांग को टूटे हुए को उसने दबाया, याद रखिएगा। ओके, ये बहुत ही दर्दनाक है हो गया है। ओके, सोच लो जरा, ये दर्दनाक हो चुका है ये। इसके बाद मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। अब समझ में आ रहा है आपको, निर्लज्ज इंसान था वो, तो आया था मुझसे मिलने के लिए, लेकिन वो सिर्फ एहसान दिखाना चाहता था कि मैं अभी भी जिंदा हूं, मतलब मैं अभी भी आया हूं तुम्हारे लिए। तो सोच लो कि ये जो है कैसे लोग होते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारे साथ में बुरा कर सकते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो फिर से मैं स्टॉप करता हूं, और अब तक कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग जरा प्लीज बोलिएगा, कुछ डाउट है तो माइक को आप हटा सकते हैं। कुछ डाउट है आप लोगों को? कहानी यहां तक समझ में आई? मजेदार चीज ये था कि जब वो ऑफिसर, जब वो उनका मालिक, वो जब मिलने के लिए आया था, तो मिलने के लिए आया था तो उसे लगा कि अब ये इंसान तो सोया हुआ है, सोए हुए इंसान को मैं मिल के चला जाऊं तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं आके गया था। तो उसने क्या सोचा कि चल इसको उठा के जाऊंगा, और उठाते हुए उसने पहले तो दो चार बार हिलाया, नहीं उठा इंसान, तो सीधा उसने एक ही तरीका अपनाया, और वो तरीका था कि सीधा उसके दुखती रख, यानी उसका जो हड्डी जो टूटी हुई हड्डी थी उसी को उसने जोरदार दबा दिया, जिसकी वजह से उसको ज्यादा तकलीफ हो गई। और फिर उसके बाद पूछ रहा है कैसा है पैर। मतलब अब वो समझ लो कि वो तकलीफ दे रहा है, या मतलब हालचाल पूछने आया कि तकलीफ देने आया हुआ है। ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आप लोग जो है फिर से एक बार देख लीजिए, हल्का सा एक रिवीजन कर लीजिए, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए।
कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग। या शुभम, सोच ले कि हॉस्पिटल में एडमिट होने गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है और कोई रिश्तेदार आता है, तुम जा इतना परेशान हो गया कि सोचता है कि मैं उठूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी आएगा, मैं ऐसे सोने का एक्टिंग करूंगा। और तेरी एक्टिंग के अंदर कोई तेरे टूटे हुए पैर को जोर से दबा के बोलेगा, और भैया कैसे हो, ठीक हो कि नहीं, तुम्हारा पैर सही है कि नहीं। सोच लो क्या बीतेगा। आ सोच लो, आप ये सोचिए कि बंदा जो है, एक तो चलो मैं एक हल्का सा थोड़ा सा एक रिपीट करता हूं। बंदा जो है वो पहले तो लेक्चर दे के आया, लेक्चर दिया उसने, लेक्चर खत्म हो गया, भाषण देने गया था वो, भाषण दे के खत्म हो गया, तो गुनगुनाया जा रहा है अपना ही, साइकिल से चल रहा है और साइकिल से चल के गुनगुनाया जा रहा है, गुनगुनाया जा रहा है, गुनगुनाया जा रहा है, और गुनगुनाते हुए जा रहा है। रोड के ऊपर कार आ रही थी, ये भी आ रहे थे बड़ी स्पीड में, दोनों आपस में लड़ गए। अब लड़ तो गए, लेकिन आपको भी मालूम है कि चोट तो साइकिल वाले को लगेगी ना, हड्डी टूट गई, बेहोश हो गया इंसान। ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि उस इंसान को लोग जो है वहां से उठा के लेके गए, हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अब हॉस्पिटल में तो एडमिट करवा दिया उसको, कुछ लोग ऐसे थे जो उसके जागने का इंतजार कर रहे थे कि जागे, कैसे भी करके जागे इंसान। जागते ही उसको बताया, जब उसने पूछा कि भैया मैं कहाँ हूँ, तो वो लोग ने बताया तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड। देखिए हॉस्पिटल में ना, एक्चुअली आपको बताता हूँ, प्राइवेट वगैरह वार्ड वगैरह कुछ होता नहीं है। हॉस्पिटल में दो तरह की वार्ड होती है। एक होता है प्राइवेट, का मतलब होता है पर्सनल, जिसमें एक कैबिन टाइप होती है, और एक होता है जनरल। जनरल वाले को ना हॉस्पिटल बड़ा स्ट्रिक्टली हैंडल करता है, मतलब वो नहीं चाहता कि जनरल वार्ड में आए, लेकिन गवर्नमेंट का नियम है इसलिए जनरल वार्ड रखते हैं वो लोग, जिसमें आप देखो कि कमरे के अंदर ना 10-15 मरीज रहते हैं, ऐसे 20-25-50 मरीज रहते हैं, ऐसे बड़ा वार्ड रहता है, बड़ा हॉस्पिटल है तो ऐसे। लेकिन प्राइवेट में कैसा होता है, एक कमरा रहता है छोटा सा, जैसे कैसे तुम्हारा होटल रूम होता है ना वैसा, एक बेड दो बेड रहता है, इसी में दो लोग रहेंगे ऐसे ऐसे। तो ऐसे वार्ड में तो तुमने पहले एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे गेस्ट कभी भी आ जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ कि उसके गेस्ट पे गेस्ट आते गए, और इतना गेस्ट आ गए कि उसको परेशान होने लगी। तो एक बार डिसाइड किया उसने कि अब तो मैं उठूंगा ही नहीं, जा उठूंगा ही नहीं। तब इनके ही ऑफिस के बड़े ऑफिसर जो हैं वो आते हैं मिलने के लिए। अब वो आए तो देखा कि ये तो सोया हुआ है। अब जब सोया हुआ है तो अब कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं चला जाऊंगा कि भाई मैं आया था। तो उसने क्या किया, इनको 2-3 बार हिलाया ऐसे, भाई चले उठ रहे, नहीं उठा वो। तो उसने क्या किया, उठाने का एक ही तरीका अपनाया कि सीधा दुखती रख। दुखती रख क्या है सोच लो, उसका पैर टूटा हुआ है, जो फ्रैक्चर है पैर का, वो फ्रैक्चर पैर को ही दबाया जोर से। सोच लो, जब फ्रैक्चर पैर को जोर से दबाया, तब उसके बाद जो है उसको थोड़ी सी हंसी आई। ओके, थोड़ी सी हंसी आई याद रखिएगा। तो ये यही वो इंसिडेंट है। तो अब हम लोग जो है आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो इसके पहले आपको कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए।
कुछ और डाउट है? माइक हटा दो यार, माइक अनम्यूट करके बोलो। हाँ आयुष, कुछ डाउट है? आयुष। ओह, कुछ डाउट है आप लोगों को? शुभम। चलें आगे की तरफ। रुक जाइए जरा, एक दो लोग जो हैं वो इधर उधर दूसरे लिंक में चले गए, वो लोग बैठे हुए वहां पे। तो अभी दिवेश अपना माइक बंद कर। तो चलिए आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, एक बार जरा कुछ डाउट है, मीनिंग वगैरह कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि अब फिर आगे आगे की तरफ निकल जाएंगे। हेलो। हेलो। अरे नीरज आओ ना जल्दी। हेलो। अरे मैंने ग्रुप में मैसेज किया ना जो अभी लिंक वाला, उस पर आ जाओ, क्लिक करो, उसको खुल जाएगा डायरेक्ट। अभी जो भेजा मैंने, सबसे अभी अभी जो आया, 1 मिनट पहले आया। ठीक है।
मिला लिंक? So now again we should proceed further. अब हम आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं. सो आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होता है उसके साथ वो देखते हैं. तो इसके बाद ऐसा हुआ, देखिए मैं फिर से अभी स्टार्ट कर रहा हूं. जी, तो हम लोग जो हैं, बेचारा राइटर जो है वो ये उम्मीद में लगाया हुआ था. अब आप देखिए, ये उम्मीद में राइटर था कि कम से कम उसे कोई परेशान नहीं करेगा. इसके बाद आगे देखिए क्या हुआ. मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं. उस दिन जब सोना भाई अपने 4 बच्चों के साथ मुझसे मिलने आई, मुझे लगा कि आज फिर से कोई दुर्घटना होगी, क्योंकि उसके 4 बच्चे हैं, याद रखिएगा. इसका मतलब है कि चारों बच्चे जो है अनकंट्रोल है, वो किसी के हर कंट्रोल में नहीं आने वाले. आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी. उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर. समझ में आया आपको? मतलब वो दिखा दे रही थी कि देखो ये जोकर इंसान है जो लेटा हुआ अपना पैर तोड़वा के. ऐसे बच्चे खेलने लगे. एक कुर्सी पे चढ़ा तो दूसरा मेज पर. सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी. रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया. क्या देखता हूं कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक कर रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है. समझ में आ रहा है आपको? थैली में लटकाया हुआ पैर है और वो बॉक्सिंग कर रहा है मेरे टूटे हुए पैर से. मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी ही पटक दी. सोच लो, ये आ गए कराफाती लोग. ये ऐसे लोग हैं जो परेशान करने वाले लोग हैं. ये मदद और दिलासा देने वाले नहीं है, ये परेशान करने वाले लोग हैं. सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है. दवा गई समझो, बीमारी गई. इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई यह करके कि फिर आऊंगी. मैं भीतर ही भीतर कांप गया. अरे भैया इतना नुकसान कर दिया, अब आना ही मत. कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेष करके ऐसे लोग. अब सोचिए कि ये बात करिए कि कुछ लोग जो हैं, ऐसे लोग जो रिश्तेदार तो दूसरे गांव से मिलने आते हैं. ऐसे में एक दिन टैक्सी मेरे कमरे के सामने आकर रुक गई. मतलब वो कह रहा है कि कुछ तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो आते हैं किसी और काम से या किसी और से मिलने के लिए. आगे देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है. पहले मैं बोलूं इससे पहले इंटरेस्टिंग है, देखते हैं. उसमें से एक निकल के, एक मिनट, हाँ, उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पे, देखिए क्या कह रहा है, आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औधे रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो. मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती पर मुंह गड़ाए रोता रहा. फिर मैंने रोना कुछ कम हुआ. मैंने उसकी छाती से गर्दन को हटाई
और जब मैंने उससे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं है, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। मतलब समझे आप, फिजूल में रोने का एक्टिंग वेक्टिंग किया। एक्टिंग करने के बाद वो कह रहा है कि अरे यार सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ये था यहाँ पे। आगे चले, हे अच्छा भाई माफ करना कह कर चला गया वो। ऐसा लग रहा पूरा फुल एक्टिंग कर रहा था। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे जब उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि वह इस प्रकार रोता देखकर पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को भाड़ा भी दे दिया था। पैसे देना मतलब भाड़ा भी देना, मतलब सोचो कैसे इंसान होते हैं कि टैक्सी से उतर के डायरेक्ट आ गया ताकि टैक्सी वाले को भाड़ा न देना पड़े। उसके बाद देखिए आगे क्या है, वो चालाकी किया उसने। अब देखो ये लास्ट ये वाले पैराग्राफ में, हमदर्दी जताने वाले में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, याद रखिएगा, क्या नाम देखिए, लपकानंद। लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उनसे दूर ही रहता हूँ और भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ कि जब भी वे मिलने 10-20 कविताएं जरूर पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। मतलब समझ में आया, कुछ लोग होते हैं जैसे बहुत परेशान करते हैं। एक दिन बगल में झोला दबाए हुए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, इसलिए मैं नहीं आया। पहले मैं आपके ही बारे में सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में कविता बनाई है। यह कह के झोले में से एक डायरी निकाली और लगे सुनाने। मतलब जो मैं चाहता था कि ना हो वही मेरे साथ होने लगा। और वो क्या कविता थी वो सुन लीजिए। कविता, असम की राजधानी है शिलोंग। असम की राजधानी, देखो गधे को ये भी नहीं मालूम कि असम की राजधानी क्या है। ओके, असम की राजधानी को शिलोंग कह दिया, दिसपुर है। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे यह देख रहे थे कि मानो मैं उनकी आंखों से पूछ रहा हूं, रही हो, कहो कैसी लगी कविता। और दूसरी आंख पूछती हो, बोल बेटा, अब भी मुझसे भागेगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करके मेरा मजाक उड़ा रहे थे, ऐसा लगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई, जल्दी से, लेखक कह रहा है कि मैंने जल्दी से उन्हें चाय पिलाई और कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से वहां से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, अगर मुझे दूसरी टांग भी तोड़नी पड़ी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा करके ऐसी जगह तोड़ना जहां कोई भी चीर परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। याद रखिएगा। ओके, हंसी घर के आईने से, ये एक इनका काव्य रचना है। हंसने का प्रसंग था वो तो मैंने आपको बताया। तो वो ईश्वर से यही प्रार्थना करता लास्ट में कि ईश्वर कहीं भी मेरा एक्सीडेंट हो, लेकिन ऐसी जगह करना जहां पे कोई भी मेरा दोस्त वगैरह कभी आ ना सके, कोई जान पहचान वाला ना आ सके। ओके, तो ये तो था आपका कविता। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर कुछ डाउट है तो पक्का आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो कुछ डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछिए, और ये मैं